नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। दोस्तों, लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रखकर मस्जिद और मंदिर खोलने वाले योगी बाबा के अफसरों को जोरदार झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मदनी मस्जिद को जबरन गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा एक्शन सामने आया है। इस एक्शन के लपेटे में योगी बाबा की पुलिस और उनके अफसर बुरी तरह फंस गए हैं। इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि सभी की सिट्टी पिट्टी भी गुम हो गई है और अपने बचाव के लिए भागम भाग लगाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कड़ा आदेश दिया है, उससे योगी बाबा के अफसरों पर कड़ी कार्रवाई होना तय है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद गिराने जाने को लेकर क्या कुछ कहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्यों हड़कंप मच गया है, ये सब कुछ हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे मस्जिद को गिराने वाले एक का हिसाब सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। दोस्तों, 9 फरवरी को कुशीनगर के हाटा में स्थित मदनी मस्जिद को पुलिस और प्रशासन की टीम ने ढहा दिया था। पुलिस और प्रशासन के अफसरों का आरोप था कि नक्शे के विपरीत निर्माण और मस्जिद की ओर से अवैध कब्जा किया गया था। 2 पोकलैंड मशीनों की मदद से मस्जिद के अवैध हिस्से का दावा करते हुए इस तरह से तोड़ा गया था कि पूरी मस्जिद की दीवार दरक गई थी। इसमें सबसे खास बात यह थी कि योगी बाबा के अफसरों ने इसको मस्जिद के अवैध अंश का शांतिपूर्ण ध्वस्तीकरण बताया था। वहीं दूसरी ओर मस्जिद पक्ष के लोगों का कहना था कि नगरपालिका द्वारा अवैध कहे जा रहे निर्माण को हटाने संबंधी आदेश उन्हें नहीं दिया गया था। अचानक 9 फरवरी को जेसीबी मशीन लेकर प्रशासन आधम का नोटिस को उसी दीवार पर चिपकाकर उसकी तस्वीर ली गई, फिर उसे फाड़ दिया गया। कार्रवाई शुरू करने के पहले मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे का तार तोड़ दिया गया था और कार्रवाई समाप्त होने के बाद नगरपालिका कार्यालय के पोल के पास नया सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया। बता दें कि पहले ही मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अब ये मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि जब योगी सरकार पूरे प्रदेश में मंदिर खोजो अभियान में जुटकर वोट बैंक बटोरने का काम कर रही थी, इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फैसला लेते हुए योगी बाबा और उनके अफसरों को जिताया था। लेकिन योगी बाबा के अफसर कानून को बचाने में कम, सरकार के लिए वोट बैंक तैयार करने का ज्यादा बिजी रह गए। आपको बता दें कि 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें सभी तरह की मंदिर मस्जिद के विवाद में तोड़फोड़ पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। इसी मामले की वर्कशिप एक्ट की सुनवाई आज होनी थी, लेकिन हर दिन एक नई PIL के चलते इसकी डेट संजीव खन्ना ने मार्च में निर्धारित किए जाने की बात की है। आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस, वामदल, ओवैसी, सपा सांसद इकरा हसन समेत कई अन्य लोग PIL में शामिल हैं। सारे मामले को एक जगह लाकर एक फैसला लेने के लिए पूरे देश में मंदिरों मस्जिदों की तोड़फोड़ पर रोक लगाई गई थी, लेकिन योगी बाबा की पुलिस को कानून और कोर्ट से ऊपर उठकर एक बार फिर से कुशीनगर की मदनी मस्जिद को ढहा दिया। आपको बता दें कि अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़क एक्शन लिया है और योगी बाबा के पुलिस और अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब हमने पहले ही रोक लगा के रखी थी तो किस तरह से मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्रशासन को अवमानना का नोटिस जारी किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मदनी मस्जिद हाटा नगर पालिका के वार्ड संख्या 21 में करमाहा तिराहे के पास स्थित है। हाटा निवासी हाजिद हामिद खान ने पत्नी अजीबुतन निशा और पुत्र जाकिर के नाम से 1988 में करमाहा तिराहे के पास गाटा संख्या 208 में 33 डेसिमल जमीन खरीदी और नगर पालिका से नक्शा स्वीकृत कराने के बाद मस्जिद का निर्माण शुरू किया। नगर पालिका द्वारा 25 सितंबर 1999 को मदनी मस्जिद का नक्शा स्वीकृत किया गया। मस्जिद का निर्माण शुरू होते हुए इस पर सवाल खड़े होने लगे। नगर पालिका द्वारा 18 अप्रैल 2000 को नक्शा निरस्त कर दिया गया। इसके खिलाफ मस्जिद के व्यवस्थापक हाईकोर्ट गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल 2006 को नगर पालिका के आदेश को निरस्त कर दिया। मस्जिद व्यवस्थापकों के अनुसार स्वीकृत नक्शे के अनुरूप उन्होंने 1999 से लेकर 2002 के बीच मस्जिद का निर्माण कार्य पूरा करा लिया था। इसके बाद कोई नया निर्माण नहीं हुआ है और न ही किसी दूसरी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, लेकिन इसके बाद भी मस्जिद को ढहा दिया गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मस्जिद को ढहाने के पीछे एक बीजेपी नेता का हाथ है। विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा नेता राम बच्चन सिंह ने शिकायत की कि नगरपालिका की जमीन पर कब्जा कर मस्जिद निर्माण को विस्तारित किया जा रहा है। यही नहीं, नक्शे का उल्लंघन कर मस्जिद को कई मंजिला बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी नेता 2 दशक से मस्जिद कमेटी द्वारा नगर पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उनका आरोप है कि दीवार तोड़कर नगरपालिका की जमीन पर कब्जा किया गया था और उस पर टीन शेड डाल दिया गया था। कहा जा रहा है कि मस्जिद कमेटी द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण के संबंध में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 17 दिसंबर 2024 को लखनऊ गए और उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिल पाया, तो उन्होंने हाटा सहित कुशीनगर जिले के सभी 6 भाजपा विधायकों को शिकायती पत्र दिया, जिसको लेकर वे सभी मुख्यमंत्री से मिले। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को कार्रवाई का आदेश दिया और मस्जिद को हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर खत्म होते ही दूसरे दिन बिना किसी नोटिस के गिरा दिया गया। मस्जिद के गिराए जाने के बाद सपा समेत कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध दर्ज कराया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने खुद ही कुशीनगर गए और मस्जिद के गिराए जाने का अवलोकन किया। हालांकि अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले पर सुनवाई नहीं की है कि कब, कैसे और क्यों मस्जिद गिराई गई, इस पर कोई सवाल नहीं किया है, बल्कि पहले ये पूछ लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के स्थगन के बाद कैसे मस्जिद गिराई गई। कोर्ट ने यूपी सरकार के अफसरों से इस पर जवाब मांगा है। ऐसे में एक और जहां योगी बाबा पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने का आरोप लगा है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की नौकरी पर भी खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में अफसरों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। आपको बता दें कि ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट सही जवाब न मिलने पर कड़ा एक्शन ले सकती है। यहाँ तक कि ये संभव है कि सुप्रीम कोर्ट मस्जिद ढहाने में लगे अफसरों को निलंबित कर सकती है। आपको बता दें कि एसडीएम योगेश्वर सिंह और सीओ कुंदन सिंह ने 9 फरवरी को बड़ी संख्या में पुलिस बल और बुलडोजर लेकर मस्जिद को बुलडोज किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इन दोनों अफसरों पर कड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। क्या इस तरह से कानून तोड़ने वाले अफसरों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको खबरें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।